श्याम चरित्र का चतुर्थ सोपान आपके समक्ष प्रस्तुत है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट भी कर सकते हैं। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर बिलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। पहुँच गया मई सागर तट पे, किया है आश्रम निर्मित जट से। स्थापित किन्नी सिद्ध अंबिका, नव दुर्गा और 14 देविका। निवृत्त हुआ फिर स्नान ध्यान से, स्थान चयन किया सावधान से। हुई रात और घोर सन्नाटा, ध्यान नहीं पल भर भी बाँटा। कंद मूल और जल का आहारा, शेष लिया देवी का सहारा। चित्त एकाग्र से नियमित होकर, ध्यान करे वो निश्चल होकर। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, अक्षत पुष्प सुगंध लगाए। निराहार फिर जल भी त्यागा, अंतर से रहा हर पल जागा। जैसे जैसे समय बीतता, तृष्णा को बरबरी जीतता। प्रज्ञ स्थित वह हो गया, स्वतः श्वास पर श्वास। निश्चल अड़ग रहा, पूर्णतया उपवास। वर्षा शीत और ग्रीष्म गए हैं, वर्ष 3 यूं ही बीत गए हैं। अटल तपस्या करता रहा वो, सूरज की जूं तपता रहा वो। हिला नहीं वो ध्यान से साधक, ध्यान नहीं क्या आया बाधक। सभी देवियां प्रकट हुई हैं, बरबरीक के समक्ष गई हैं। पूर्ण साधना हुई तुम्हारी, हमने तपस्या यह स्वीकारी। पुत्र जरा अब आंखें खोलो, है अभिष्ट क्या हमसे बोलो। संपूर्ण जग उजियारित था, कंचन की जूं दमक रहा था। समक्ष सामने सभी माताएं, वर मुद्रा में हस्त उठाए। धन्य हो गया दर्शन करके, नैनों में इस क्षण को भर के। माताओं के मध्य में खड़ा मोरवी पुत्र, कृष्ण स्मरण वह कर रहा, जिसने दिया यह सूत्र। सविनय बरबरी का मुख खोला, आदर सहित ध्यान भाव से बोला। अतुलित बल का मैं वर मांगू, इसके सिवा कुछ और न चाहूं। वर अति बल का हेतु बताओ, किस प्रयोग में लेना चाहो। मैं क्षत्रिय हूँ रक्षा करन को, निज धरती की पीर हरण को। परामर्श वसुदेव ने दीना, घोर तपस्या तब ही कीना। सिद्ध सफल हो हेतु तुम्हारा, भक्त हमें है तू अति प्यारा। 3 बाण एक धनुष उठाया, जगदम्बा ने उसे थमाया। 3 बाण त्रैलोक को भारी, सके न तुमको कोई भी हारी। एक खड्ग रण चंडी ने दीना, बरबरीक ने सादर लीना। अजय रहोगे तुम सदा, निर्बल के हो सहाय। सूर्य चंद्रमा तक रहो, दानवीर कहलाए। कुछ और काल यहाँ पे रहना, दुर्गाओं का वचन ये कहना। ब्राह्मण एक विजय आएगा, सिद्धि प्रयोग करना चाहेगा। घूम के सारी पृथ्वी आया, गुप्त क्षेत्र में हमें मनाया। साधक है वो भक्त हमारा, उसके तुम बन जाना सहारा। विघ्न उसे ना होने पावे, दुष्ट कोई ना उसे सतावे। सिद्धि सिद्ध विघ्न होएगी, कीर्ति तुम्हारी और बढ़ेगी। सारो तुम यह काज हमारा, होगा चंडील नाम तुम्हारा। हो कल्याण कहा माता ने, नेत्र झुका लिए तब ताता ने। देवी अंतर ध्यान हुई है, बरबरीक की सिद्धि हुई है। करके तपस्या पा लिया दुर्गा का वरदान। 3 लोक की है मिली अतुलित शक्ति महान। माँ अपनी और मातमही को, कुल के श्रेष्ठ और देव सभी को। मन प्रणाम चंडिल ने कीना, धन्यवाद सभी को दीना। है उपकार आपका मैया, मुझ पर तेरे प्रेम की छैया। आरे का मैं बनूं सहारा, वचन याद है हमें हमारा।
वचन सिद्ध अब मैं कर लूंगा, 3 लोक से भले लड़ूंगा। धरा का कैसे कर्ज चुकाना, आऊं जब तब मुझे सिखाना। लौट के चंडिल वहां पे आया, माता से जहां वर था पाया। लगा देखने राग विजय की, सिद्धि सहायता कर्ण अजय की। विजय विजय तब आ गए, करने सिद्धि प्रयोग। वहीं मिल गया बर्बरीक, था यह एक संयोग। श्याम सदा भक्त निहितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरूलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भाव भयहारी। हुए परस्पर परिचित दोनों, थे माता के भक्त ही दोनों। कहा विजय ने बर्बरीक जी, सिद्ध कराओ मेरे काज जी। सदाचारी है ब्राह्मण देवा, धर्मिरा है करनी सेवा। मेरे रहते निश्चित होकर, करो तपस्या नियमित होकर। सुनकर विजय ने की तैयारी, स्नान व संध्या किया अबारी। वो निश्चिंत सजाने लगा, सामग्री को जचाने लगा। कृष्ण मृग एक चर्म लपेटा, यज्ञोपवीत को गले लपेटा। विजय कहे बर्बरीक जी, खड़े ही रहना मेरे समीप ही। करूँ आरंभ में सिद्धि प्रयोगा, आप सहायक मेरे जोगा। कृष्ण चतुर्दशी शुभ दिवस, कुल कर दोनों उपवास। स्नान लिंग पूजन किया, बर्बरीक भी साथ। प्रथम प्रहर हुई रात्रि, सिद्धांबिका के समक्ष। हाथ जोड़ विनती करी, विनय किया है लक्ष्य। नव हाथ मंडल बना, योनि का आकार। अष्ट दिशा के कीलन किया, सूच किया आकार। तिलक वाल है मध्य लगाया, सहित सहायक संध्या कराया। बांध सिखा विधि दिग्बंधन के, विधि सम्मत उस अनुष्ठान के। मध्य कुंड में तीव्र मंत्र से, खैर खड़गे हुआ त्रियंत्र से। बर्बरीक जी खड़े ही रहना, कार्य सिद्धि तक स्तोत्र ही करना। शोषण प्लावन दाहन विधि से, बैठ सुखासन गणपति निधि से। 8 और 100 मंत्रों को जप, विधि सम्मत हो करने लगा तप। पूजन क्षेत्रपाल का कीना, सिद्धि विनायक स्तुति कीना। कर प्रणाम देवी वट यक्षिणी, सिद्धि अंबिका पुनः स्मरणी। साधन युक्त अपराजिता से, देवी विद्या माँ वैष्णवी से। विधि विधान बड़े ध्यान से, हो रहा सिद्ध सकल प्रयोग। बर्बरीक भी कर रहे साधक का सहयोग। जप कर तब आहुति डाली, कुंड की अग्नि धधकन लागी। अग्नि हवन की धधकन लागी, वायु सुगंधित बहने लागी। ब्राह्मण बोले स्वाहा स्वाहा, बर्बरीक कहे जय माँ जय माँ। रात घनी अब बढ़ने लागी, हुआ तपस्या द्विजानुरागी। बर्बरीक रहा पहरेदारी, मातृ स्तोत्र कर रहा उचारी। रोने लगी तभी कोई जोर से, मेघ गरजे चहूं ओर से। बर्बरीक अचकचा गए हैं, अंधियारे में ढूंढ रहे हैं। शोर जोर से बढ़ता जाता, नारी विलाप निकट ही आता। प्रगटी एक भयंकर नारी, लहू लुहान लगती बेचारी। देख अचानक दृश्य वो, विजय गए थे सहम। बर्बरीक अवाक थे, विस्मित हुआ अहम। फटे वस्त्र चिथड़े थे, रुखे उलझे बाल खड़े थे। श्वेत दांत सब बाहर निकले, नेत्र लाल अंगारे लगते। बड़ी भयानक लग हो रही थी,
निकट वेदिके बढ़ हो रही थी। बरबरीक जब होश में आया, झट से कूद सामने दाया, पकड़ के बाल घसीटन लागा, संकुचित विजय डरन सा लागा। पकड़ी गर्दन दिया है झटका, गला पकड़ कर धरा पे पटका। दांत छिटक कर दूर गिरे हैं, आधे सिर के बाल उड़े हैं। घने वृक्ष से उसे भिड़ाया, गरज गरज के उसे चिढ़ाया। जब गर्दन है टूटन लागी, बरबरीक के चरणन लागी। यक्ष रूपणी महाजिह्वा, स्मशान है काशीवास। शरणागत प्रभु आपके, ओरन दीजिए त्रास। दानव देव सभी का मैं, करती अहम हूँ चूर। अब मैं दासी आपकी, नहीं रहूंगी क्रूर। जहाँ भक्त हो आपके, रहूं हमेशा दूर। करूं तपस्या आपकी, करिए क्षमा जरूर। महाजिह्वा शरणागत हो गई, अंधकार में कहीं खो गई। बरबरीक फिर खड़े हुए हैं, विजय के सन से दूर हुए हैं। हुआ भरोसा साधक मन में, करेगा रक्षा दृढ़ हुआ मन में। फिर हो लीन साधना माही, बरबरीक है रक्षा ताही। हो रही रात घनी अंधियारी, चौं ओर देखे बलकारी। तभी लगा जूं गिरवर आया, सो सिर से घिर घिर आया। टूटे पेड़ खिले धरने भी, ऐसी गति उसके चलने की। समझ न पाए बरबरीक भी, बड़ी विचित्र क्या वो चीज थी। घोर अंधेरा छाता जाता, जैसे जैसे निकट वह आता। महाकाय महाकाल था, आ गया बहुत निकट। कहाँ पेट कहाँ शीश है, समझना बड़ा विकट। तीव्र गति से छलांग लगाई, समझ न पाया वो असुर आई। लगी चोट जब स्थूल स्थान पे, बिखर गया वह उसी स्थान पे। कर हुंकार वो खड़ा हो गया, बरबरीक तब समक्ष हो गया। उठा खड्ग फिर काटन लागा, अंग प्रत्यंग गिराने लागा। उसने भी तलवार निकाली, दोनों तरफ से भांजन लागी। कई टुकड़ी तलवार हुई है, कई शीश कई भुजा गिरी है। चोदित हो बरबरीक दहाड़ा, वन में जैसे सिंह चिंगाड़ा। जय भवानी उद्घोष किया है, शत्रु को मदहोश किया है। सौ सौ वृक्ष गिरे हो जैसे, फैल गया वो निश्चर ऐसे। अवंतीपुर स्मशान का मालिक रेपलेंद्र, वृतासुर के समान था अद्भुत शक्ति केंद्र। बरबरीक ने फेंक दिया अग्निकोण की ओर, रेपलेंद्र एक ग्राम है वर्तमान में ठोर। पुनः आ गया मोरवी लाला, हो स्थिर वह सोचन लागा। विप्र कर रहे यहाँ तपस्या, इन दुष्टों की क्या है समस्या। इनकी तपस्या से क्यों डरते, ये तो मात्र साधना करते। क्यों खंडित करना चाहते हैं, मेरे हाथों क्यों मरते हैं। नहीं कोई उत्पात करेगा, झूठ मूठ क्यों हमसे लड़ेगा। पर जो कोई इधर आएगा, विप्रदेव को भटकाएगा। मैं नहीं छोड़ूं उसे पताला, वो कोई भी माँ का लाला। देवी माँ को वचन दिया हूँ, रक्षा का मैं व्रत लिया हूँ। देखा उसने विजय की ओरा, विप्र तपस्या कर रहा था बरबरीक अपने मन में विचार। चौंक गया वह देख के अद्भुत सा आकार। खटपट करती बड़ी उछलती, आ रही घोड़ी एक कूदती। चक्कर स्थल का लगाने लागी, पवन वेग से रही है भागी। धरती जैसे धंसती जाए, इधर उधर वह तकती जाए। बरबरीक उछल चढ़ बैठा, गर्दन बीचे जाए कर बैठा। पैरों से धड़ उसका जकड़ा,
दो कानों को खींच के पकड़ा, मुक्कों से जब मारने लगा, मुंह से दांत बाहर को भागा, हिन हिना कर खड़ी हुई है, बरबरीक को गिरा गई है, बड़ी जोर से उछली ऊंचे, ताक रही है अपने नीचे, गिरना चाहती उसके ऊपर, वह चढ़ बैठा उसके ऊपर, उछल कूद के चाहती बरबरीक को मार, गोर जतन करने लगी, करेवार परवार लगी दौड़ने, उठक पटक कर दो पैरों पर खूब अटक कर, गिरे सवार कैसे धरती पर, कूद जाऊं इसकी छाती पर, तभी आंख पर हाथ गिरा था, जाने जो पाषाण गिरा था, चक्कर खाकर मूर्छा आई, एक वृक्ष से जा टकराई, हिम्मत कर वो खड़ी हो जाती, तभी लात दूजी पड़ जाती, हाल हुआ था बड़ा बेगाला, मार रहा था मोरवी लाला, रुधिर फेंकनी थी, रुधिर फेंकने लगी थी मुँह से, सांसें लगी छूटने उससे, भीम पौत्र ने उसे उठा कर मार दिया था गिरा गिरा कर, सीकर की उत्तर स्मशान की, मरी दुहद्रुहा बड़ी साकिनी, वर्तमान में स्थित है एक दुधुआ ग्राम, दुहद्रुहा के नाम पर पड़ा इसका नाम। हमारे गांव का नाम दूधवा खा रहा है, वो दूधवा मीठा। हमारे गांव में श्याम बाबा का जो मंदिर है वो पूरा शरीर है, उसमें शीश दान देने से पहले, भक्ति करने के उपरांत का। अंतिम पहर रात का आया, शांत भाव में विजय को पाया, घटोत्कच का पुत्र खड़ा था, फिर कैसे कोई विघ्न पड़े था, बार बार चहु दिशा निहारे, आना जाए निशाचर कारी, जगदम्बे का ध्यान लगाया, आलस को फिर दूर भगाया, मेरी हो रही प्रथम परीक्षा, विप्र विजय जी देंगे दीक्षा, सिद्ध यह ब्राह्मण हो जाएगा, माताओं से वर पाएगा, हो प्रसन्न तब सभी देवियां, विप्र विजय को मिले सिद्धियां, पूर्ण काम यह हो जाएगा, सब कुछ मुझको मिल जाएगा, मन ही मन सोचे महावीरा, अटल खड़ा था वह बलवीरा, परहित सेवा करन का माता का आदेश, सर्वोपरि यही धर्म है दुर्गा का संदेश, पंख का हाथ में पंखा लेकर एक साधु नंगा साहू करे, मूंड मुंडाए सा पाखंडी, हाथ लिए था कमंडल डंडी, अहो अहिंसा परमो धर्म है, अग्नि प्रज्वलित यह कुकर्म है, सूक्ष्म जीव जलते हैं हवन में, वायु प्रदूषित हुए धुन से, बंद करो इस आडंबर को, रिक्त करो मेरे वन घर को, उठा कमंडल डाल निधाया, कुंड हवन को बुझाना चाहा, झट पकड़ा तब बरबरीक ने, पकड़ हाथ फिर लगा घसीटने, पूजा स्थल से दूर ले गया, मृत पशु यूं खींच ले गया, अग्नि तो है देवों का मुख, ग्रास आहुति है उनका सुख, कौन बता तू दुष्ट है, क्या है तेरा नाम, विप्र तपस्या कर रहे यहाँ क्या तेरा काम, छल बल से वो प्रहार किया है, बरबरीक पर वार किया है, जब भी बरबरीक से लड़ता, जाने वह गिरवर से भिड़ता, समझ गया वह है कोई योद्धा, शरण नहीं करना उसे बोधा, भीम पुत्र अमरस में भर करे, घोर भयंकर क्रोधित होकर, अट्टहास जब करने लगा, ध्वनि प्रतिध्वनि से अंबर गाजा, कांप रहा था वह वन सारा, कांप गया अंधियारा कारा, पूर्ण वेग से मारन लागा, दुष्ट छुड़ा कर भागन लागा, थोड़ी दूर पर पकड़ लिया है,
कंठ पकड़ कर जकड़ लिया है। समझा मृत्यु निकट आई है, होश बेहोश की दशा हुई है। किसी तरह से छुड़ा लिया, भागा पर्वत ओर, गुफा सामने बहुप्रभा घुसा जा उसके छोर। 60 योजन की गुफा भयंकर, 9 कोटि सपलासी अंदर। गुफा दौड़ गुफा में वह चिल्लाया, दौड़ो भागो बड़ा बड़ा गुस्साया। गिरता पड़ता गुफा में आया, बरबरीक भी पीछे धाया। देख निशाचर लगा चिल्लाने, पकड़ो दौड़ो लगा बुलाने। चारों तरफ से धाये निशाचर, हाथ लिए आयुध भयंकर। भीम पौत्र जब गिरने लगा, क्रोधित बाहु चलाने लगा काटने, 100 में बांटने, अनगिनती भागों में काटने। जैसे काष्ठ जल जाए पल में, भस्म हो जंगल दावानल में। बहु प्रभा निःश्वास हो गई, पूर्ण निशाचर हीन हो गई। बिना रुके फिर चल पड़ा, गुप्त क्षेत्र की ओर। नाग देवते थे मार्ग में, खड़े हुए कर जोर। श्याम सदा भक्त हितकारी, यहाँ जुराब। मेरे श्याम बाबा वीर कोई दिखता बलशाली, है कुलीन और प्रतिभाशाली। वे आपका परिचय चाहते, सभी हमें वृतांत सुनाते। एक निशाचर भाग रहा था, पलट आपको ताक रहा था। लौट अकेले कैसे आए, जीवत कैसे बचने पाए। हम नागों को बड़ा सताया, घोर पताला हमें गिराया। भीम पौत्र में मोरवी लाला, दुष्टों को नहीं छोड़ने वाला। खत्म हो गए सभी पलासी, बहु प्रभाव रिक्त विनाशी। आप सभी निडर हो रहिए, नाग वृंद आनंद से रहिए। सबने नवकर शीश नवाया, वृद्धों ने आशीष सुनाया। 4 मार्ग के मध्य में रत्न जड़ित शिव धाम, कन्या नाग की पूजती, शिव को हो निष्काम। तेज गति से कदम बढ़ाया, समक्ष तभी एक शिवलिंग आया। पूर्ण रूप से रत्न जड़ित था, अद्भुत सुंदर तेज तरित था। कर प्रणाम झुकाया माथा, बड़ी अलौकिक शिव की आभा। पूजन शिव का करने आई, देख वीर को वो भरमाई। सुंदर मुख सुडोल शरीरा, तेज भाल दिखता बलवीरा। नागराज की कन्या डोली, सम्मुख वीर के आकर बोली। देव कौन हो हमें बताओ, क्यों आए यहाँ ही तू सुनाओ। बरबरीक मैं विप्र सहायक, मारन आया पलासी नायक। सभी को मैंने दीना, रहा न कोई अंतिम चीना। सुनकर मुग्ध है वो भई, नाग की कन्या एक। पलक रोक वो निहारती, अपनी दृष्टि देख। श्याम सदा भक्त हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव बिहारी। हे सुंदरी हमें बताओ, शिव स्थापना हाल सुनाओ।
कैसे मार्ग ये चार विचित्र, क्यों और किसके द्वारा निर्मित, कृपा रहस्य सभी बताओ, जिज्ञासा बसे मुझे सुनाओ। शेषनाथ नागों के राजा, कल्प वृक्ष दिव्य शिव को साजा, पूर्व मार्ग श्री पर्वत जाता, केला पत्र इसके निर्माता, दक्षिण जाता सुरपारक को, श्रेनाग है करकोटक को, जाए प्रभास पश्चिम दिशा वाला, एरावत नाग बनाने वाला, गुप्त क्षेत्र उत्तर से जाता, तक्षक देव को बड़ा सुहाता, नाग प्रयोग इसी का करते, दो लोकों में आते जाते, दर्श स्पर्श शिव ध्यान से, सिद्ध होत सब अर्थ, पूर्ण मनोरथ हो सभी, शिव ये बड़े समर्थ। सभी आपको भेद बताए, निज मेरी अब करो सहाय, दासी आपकी बनना चाहूं, जीवन सेवा में ही बिताऊं, सिद्ध कीजिए हेतु मेरा, वीर वर्ण कर लीजिए मेरा, सभी से हूँ मैं क्षमा चाहता, सत्य बात तुम्हें हूँ बतलाता, बाल ब्रह्मचारी मेरा जीवन, वचनबद्ध निज माता से मन, साधक विप्र हैं धरा अकेले, कैसे वो कोई बाधा झेले, उत्तर पथ से चलने दाया, उस कन्या का हृदय रुलाया, कन्या नाग की हुई उदासी, बड़ी दुखी और हुई रुआसी, हो अनजान पृथ्वी की ओरा, तीव्र गति से गया है जोरा, नाग की कन्या नेत्र से शीघ्र हुआ वह दूर, हृदय टूट टुकड़े भये हुई भावना चूर, गुप्त क्षेत्र में जब वह आया, कुशल पूर्वक विप्र को पाया, तेज विप्र के मुख पर अंकित, बड़ी प्रसन्नता दिखती संचित, पूर्ण तपस्या हुई साधक की, थी कठोर पर बिन बाधक की, देख वीर को गले लगाया, ये बर्बरीक में तुमसे पाया, रहो सदा तुम सुखी स्वरूपा, सूर्य चंद्र तक अनिल अनूपा, तुम्हारे कारण सिद्धि ये पाई, तुम्हारे कारण सिद्धि ये पाई, मेरे लिए हो तुम ही गोसाई, क्या तुम्हारी मैं करूं बड़ाई, भस्म सिंदूरी ले उठाई, प्रथम छोड़ देना इस रण में, शत्रु मर्म बतावे क्षण में, देवी प्रदत्त एक बाण चलाना, सेना का ही अंश बचेना, भस्म मुझे नहीं चाहिए, दीजिए बस आशीष, मूल्य सहायता का लिए माँ की लगे दुर्शीष, देवी ने कहा प्रकट हो कर, पुत्र न जाना भस्म छोड़ कर, पा जाए जो कौरव इसको, रोक नहीं पाए कोई उनको, बड़ा अनर्थ वो कर देवेंगे, पाप धरा पर भर देवेंगे, अतः उठा लो भस्म ये सारी, मानो आज्ञा पुत्र हमारी, सुनकर बरबरी का झुका है, पूर्ण भस्म सब उठा चुका है, चली गई सब देवी देसा, देने आई सत्य संदेशा, वो प्रस्थान विजय फिर बोला, बरबरी को हृदय से तोला, करते रहो ऐसे उपकारा, सिद्ध सेन हो नाम तुम्हारा, सिद्ध विजय फिर चला गया है, बरबरी वहीं रह गया है, सिद्ध सेन के नाम से हो गया वह प्रसिद्ध, जिसकी सहायता से हुए विजय विप्र जी सिद्ध। समय नहीं कोई जानन हारा, पांडव पंच जुए से हारा, भटक रहे थे वो वन माही, दर्शन तीरथ करने के ताई, गुप्त क्षेत्र जहाँ सिद्ध सेन था, पहुँचे हैं जहाँ ईशान कौन था, सिद्ध सेन पहचान न पाया, नहीं कभी वह सम्मुख आया, संग द्रौपदी चारों भ्राता, माँ चंडी के दर्शन चाहता,
अर्जुन नहीं थे संग में उनके, करने तपस्या गए भवन में। लोहबान और धूप दीप से, करी आरती शुद्ध नीति से। घने वृक्ष की छाया में आकर, बड़े थके थे धूप में जाकर। भीम हमारी प्यास बुझाओ, कुंड उधर है जल ले आओ। पैर हाथ धोना प्रथम, तब जल भर ले आओ। वरना दोष लगे बड़ा, अब तुम शीघ्र ही जाओ। बड़ा त्रस्त था, भूल गया वह, सीधे जल में उतर गया वह। शीतल जल और तपती काया, भीमसेन को बड़ा सुभाया। हाथ रगड़ने मुंह को लागा, देख बर्बरिक इधर को भागा। हे पथिक तुम बाहर आओ, इस शुद्ध जल को नहीं गंधाओ। कुंड है ये नहीं बहता पानी, करो नहीं यहाँ तुम मनमानी। मंदिर के प्रयोग यह आता, इसमें कोई नहीं नहाता। शीघ्र ही बाहर तुम आ जाओ, अधिक नहीं कुछ और कहाओ। भीम कही तप रहा है तन मन, मत न करो तुम ज्यादा बन बन। स्नान करन ही तीर्थ होते, कुआं बावड़ी क्यों बनवाते। नहीं माना है नहाता रहा, भीम कुंड के बीच। जो स्नान बंद जल करे, वही कहा नीच। ब्रह्म हत्या समय होत है, ऐसी करनी आप। इंद्रिय वश जो होत है, वही भोगते ताप। सिद्धसेन को रीस है आई, लगते हो तुम बड़े बिहाई। धर्म की व्याख्या बता रहा हूँ, कब से तुमको सुना रहा हूँ। क्षण में तुम बाहर आ जाओ, वरना दंड तुम मुझसे पाओ। भीम सुने ना एक भी बोली, कई बार फिर डुबकी लगा ली। बर्बरीक ने उठाया पत्थर, फेंक दिया फिर भीम के ऊपर। देख लिया था भीमसेन ने, खुद को बचाया ये न कहन से। आओ बाहर नहीं फिर मारूं, तेरी खोपड़ी तोड़ मैं डालूं। देख व्यवस्था बाहर आया, क्रोध भीम पर ऐसा छाया। ठहर दुष्ट तुम्हें अभी बताता, मारन पत्थर में सिखलाता। भीम बलि के सामने खड़ा रहा वह वीर। एक वीर तो वीर था, दूजा था महावीर। भिड़ गए दोनों अति बलशाली, कभी इसकी कभी उसकी चाली। मल्लयुद्ध करने दो लागे, डटे थे दोनों को न भागे। बल और दो बलशाली लड़े थे, पर्वत जूं आपस में भिड़े थे। चिंगारी सी फूट रही थी, जाने बिजली कड़क रही थी। भीम बलि कुछ सुस्त हुए हैं, बर्बरीक पर चुस्त हुए हैं। भीम की नर्म हुई है बाहें, बर्बरीक झट उसे उठाए। उठा धरा पर पटक दिया है, एक हाथ से झटक दिया है। भीम नहीं कुछ करने पाया, अंधियारा आंखों में छाया। पुनः भीम को उठा लिया है, महिसागर का मार्ग लिया है। महिसागर की जलधि में तुम्हें फेंक दूं आज, दंड तुम्हारा है यही, किया जो तुमने कहा। प्रगट रुद्र ने टोक दिया है, बर्बरीक को रोक लिया है। भीम ये पांडव भीमसेन यह पांडव प्यारा है, ये पितामह वत्स तुम्हारा। पाने का सम्मान अधिकारी, तुम हो खुद मर्यादाचारी। विधि विडम्बना का यह मारा, भूल गया सब शिष्टाचारा।